बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो डॉक्टर आमर लियाकत की कबर कुशाई से मुतल्लिक है। अभी की एक ख़बर है कि कराची की एक निचली अदालत ने, कराची के एक मजिस्ट्रेट साहब ने फ़ैसला सुना दिया है। एक महफूज फ़ैसला था जिसके अंदर एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब को पोस्टमार्टम के बगैर जो है वो दफना दिया गया है। 9 जून को डॉक्टर आमर लियाकत जो कि कौमी असम्बली के MNA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर, और पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ उनका ताल्लुक़ था, आलिम ऑनलाइन का प्रोग्राम किया करते थे और उसके अलावा बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ के अंदर भी थे। हाल ही में एक तीसरी शादी की वजह से भी वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहे। उनकी वफ़ात होती है 9 जून को और ये पता चलता है कि डॉक्टर साहब अपने ही जिस वो घर के अंदर रहते थे, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ उनकी हालत ख़राब हुई तो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन ज़्यादा जो आ रहा है वो ये हैं कि वो अपने घर के अंदर मुर्दा हालत में पाए गए थे और जब उनको शिफ्ट किया गया था तो उससे पहले ही वो मर चुके थे, वफ़ात पा चुके थे। उसके बाद जो मरला आया, जब उनकी मौत के बारे में पुरअसरार तौर पर इस तरह की मौत को उसके बारे में लोगों के बहुत सारे शुकूक व शुबहात थे, तो पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर यह कार्रवाई की गई कि उन्होंने उनकी डेड बॉडी को सर्द खाने में ही रुकवा लिया और ये कहा कि आमर लियाकत की तदफीन से पहले आपको ये जो डेड बॉडी है इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। पोस्टमार्टम करके हम मौत की वजह मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आईं जिसमें यह कहा गया कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब को जब दफनाया जा रहा था तो, और जिन लोगों ने उनकी मैयत को देखा गुस्ल के वक्त या दफनाने के वक्त, उनका ये क्लेम था, हॉस्पिटल में कुछ लोगों ने तस्वीरें बनाई हुई शेयर की, उनका ये क्लेम था कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब के कंधे की हड्डी टूटी हुई थी और उनका एक्सरे भी कुछ लोगों ने शेयर किया। सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा शेयर हुआ, एक मेन जर्नलिस्ट ने भी इसको ब्रेक किया, मेन स्ट्रीम मीडिया के जर्नलिस्ट ने भी ब्रेक किया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस और लवाहिकीन के दरमियान एक डेडलॉक चलता रहा। लवाहिकीन ये कहते रहे कि हम पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे डॉक्टर आमर लियाकत साहब का, लेकिन जो पुलिस है वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद थी कि पोस्टमार्टम हो। इन सारी चीज़ों की वजह से एक दिन के लिए तदफीन में देरी भी हुई, लेकिन पुलिस उसका पोस्टमार्टम नहीं करवा सकी और उनकी डेड बॉडी को, उनके जसद खाकी को बग़ैर पोस्टमार्टम के दफना दिया गया। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद चूँकि दोबारा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, दोबारा एक अजीब तरह की जो है वो बातचीत शुरू हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनने लग गया कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब फ़लाँ वजह से मरे, किसी ने कहा फ़लाँ वजह से मरे। तो एक शहरी अब्दुल अहद नामी जो है वो उठते हैं और वो वहाँ की निचली अदालत, जो मजिस्ट्रेट की अदालत होती है वहाँ के कंसर्न उस एरिए की, वहाँ पे एक दरख्वास्त दायर कर देते हैं कि जनाब, चूँकि ये एक मशहूर शख्सियत थे, चूँकि ये एक MNA भी रहे हैं, चूँकि ये बड़ा ज़रूरी है कि पता चल सके कि डॉक्टर आमर लियाकत साहब को कहीं कत्ल तो नहीं किया गया, उनकी मौत इतनी पुरअसरार क्यों थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब इनकी कब्र को खोलने का फ़ैसला किया जाए, इनकी कब्र को खुलवाया जाए और दोबारा उनकी बॉडी को बाहर निकाल कर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। कब्र कुशाई नॉर्मली लोगों के लिए बड़ी अजीब चीज़ होती है कि क्या एक बंदे को दफना देने के बाद दोबारा उसकी कब्र खोली जा सकती है, तो हमारे कानून के अंदर इसके बारे में बड़ी गुंजाइश है। इससे कबल मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीलॉग कर चुका हूँ जिसमें मैंने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले और बड़ी अदालतों के फ़ैसले और उसके अलावा जो पाकिस्तान के कवानीन के अंदर इसका तरीक़ेकार वज़ा कर दिया गया है उसके बारे में मैंने बड़ी तफसील से बताया है कि कब्र कुशाई किस कानून के तहत और इसका क्या तरीक़ेकार होता है और कितने अरसे बाद तक की जा सकती होती है। तो कब्र कुशाई बिल्कुल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुमकिन है। आज सुबह इस केस के अंदर जो है वो बहस हुई, फाइनल्स बहस हुई, जिसके अंदर पुलिस को नोटिस कर रखे थे जो अदालत की तरफ से, और आज जब बहस हुई तो जो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत है उन्होंने इसके ऊपर एक फ़ैसला महफूज किया था, जिसको उन्होंने आज शाम के वक्त अनाउंस कर दिया और ये कहा है, पुलिस को हुक्म दिया है कि फ़ौरी डॉक्टर आमर लियाकत साहब की कब्र कुशाई की जाए, उनकी कब्र को दोबारा खोला जाए, उनके जसद खाकी को बाहर निकाला जाए और उसका बाकायदा एग्जामिनेशन किया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए और पता किया जाए कि वो उनकी जो वफ़ात है, उनकी जो मौत है वो किस वजह से वाक़ हुई है और उस वजह को फिर अदालत को इन्फॉर्म किया जाए ताकि पता चल सके कि एक सेलिब्रिटी थे, एक सियासतदान थे और बहुत सारी चीज़ों की वजह से मशहूर थे, तो उनकी मौत की वजह क्या है। तो अभी चूँकि ये दरख्वास्त का जो फ़ैसला है, दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला ये मजिस्ट्रेट साहब की अदालत से आया है और इसके ऊपर अभी 3-4 फोरम्स मौजूद हैं जहाँ तक इस मामले को इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की जा सकती है।
अगर मज़ीद इसके अंदर उसके लवाहिकीन जो हैं, डॉक्टर आमर लियाकत साहब के लवाहिकीन जो हैं वो चाहेंगे कि ये ना हो, तो वो इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं ऊपर वाली अदालत के अंदर। मज़ीद जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कब्र कुशाई के मतलब आप जो तफसील से जानना चाहते हैं तो मैं उसका जो हमारे जो पहला वीलॉग है, जो तफसीली वीलॉग है, उसका जो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।